गुपकार कमेटी पर सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। धारा 370 वापस लेने की बात देशद्रोह है। सीएम ने कहा ऐसी बातों की मिलकर निंदा करनी चाहिए। तो गुपकार की बैठक में 370 बहाल करने की बात कही गई और चीन की मदद से 370 दोबारा लाने की बात कही गई। और गुपकार कमेटी पर कांग्रेस की दोगली नीति है, सीएम का यह बयान सामने आया। तो कश्मीर में गुपकार का समर्थन कर रही है कांग्रेस और साथ ही महबूबा के घर हुई बैठक का भी सीएम ने जिक्र किया। तो बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं इस वक्त। ये तमाम बातें सीएम द्वारा कही गई। महबूबा के घर हुई बैठक में 2 कांग्रेसी नेता पहुंचे थे। कांग्रेस की हरकतों से पाकिस्तान को हवा मिलेगी, कश्मीर में समर्थन, दिल्ली में कुछ और बयान देती है कांग्रेस। तो गुपकार का समर्थन नहीं तो कश्मीर इकाई से पूछे कांग्रेस। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो 13 नवंबर के अधिवेशन में कांग्रेस ने गुपकार का समर्थन किया था। कांग्रेस का बहिष्कार करना चाहिए, सीएम ने कहा। देशद्रोह की बात करने वालों का बहिष्कार करे जनता और नेहरू की गलती को फिर दोहराना चाहती है कांग्रेस। तो बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। जहां सीएम का यह बयान सामने आया, देशद्रोह की बात करने वालों का बहिष्कार जनता करे, नेहरू की गलती को फिर दोहराना चाहती है कांग्रेस। तो कांग्रेस का बहिष्कार करना चाहिए। तो कश्मीर में राजनीतिक पार्टियों की गठबंधन, गुपकार कमेटी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि कश्मीर में फिर से धारा 370 लाना देशद्रोह है, इसलिए ऐसी बातों की सभी को निंदा करनी चाहिए। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस कश्मीर में गुपकार कमेटी का समर्थन कर रही है। कांग्रेस की इन हरकतों से पाकिस्तान को हवा मिलती है। अचानक ये जो नेता है कश्मीर के, और वो जैसे पहले तो जेलों में बंद कर रखा था उनको, जैसे वो छूट करके आए तो अनाप शनाप बयान देने लग गए। और हद तो उस समय हो गई कि जब फारूक अब्दुल्ला के निवास पर जो उन्होंने गुपकार कॉन्फेडरेशन बनाई है, तो इस गुपकार समझौते के कारण से वहाँ की जो 7-8 पार्टियां हैं वो सब मिल गई, उन्होंने गठबंधन बनाया और उन्होंने घोषणा की कि हम वहाँ से 370 को दोबारा से बहाल कराएंगे। और देशद्रोहिता की हद तो तब हो गई जब उन्होंने कहा कि हम चाहे चीन की सहायता लेनी पड़े, चीन की सहायता से 370 को हम यहाँ लेके आएंगे। जो देश की एकता अखंडता के लिए घातक 370 थी, नेहरू जी के जो देन थी, उसको समाप्त करने का श्रेय ये एक प्रकार का मोदी जी की सरकार को जाता है। उसको दोबारा लाने की जो बात कर रहे हैं वास्तव में देशद्रोहिता की बात है, जिसकी मैं निंदा करता हूं और जिसका सब लोगों को निंदा करनी चाहिए। कांग्रेस का जो रोल है, दोगली नीति है, वो उनको समर्थन दे रहे हैं। और यहाँ तक वहाँ उनकी जो मीटिंग होती है महबूबा जी के निवास के ऊपर, उस महबूबा जी के निवास के ऊपर जो मीटिंग होती है उसके अंदर 2 कांग्रेस के नेता गए हैं। 13 नवंबर को वहाँ जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन है उसमें वो घोषणा करते हैं कि हम जो है गुपकार ये जो फेडरेशन बनी है, ये जो समझौता इनका हुआ है, हम उसका सहयोग करेंगे। उधर तो कांग्रेस वहाँ बैठी समझौते में सहयोग कर रही है और यहाँ दिल्ली में कांग्रेस के नेता बैठ के उसका विरोध कर रहे हैं कि हम उनके साथ नहीं हैं। आखिर साथ नहीं है तो अपनी जम्मू कश्मीर इकाई से जवाब क्यों नहीं पूछते हैं? और जम्मू कश्मीर की इकाई आज जिला विकास परिषद के अंदर और वो लोग मिल करके गठबंधन का सहयोग करके चुनाव लड़ रहे हैं। सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ जम्मू कश्मीर ये हमारे जो हमारे कांग्रेस के नेता है, ये कांग्रेस के नेता दोगले हैं, अंदर कुछ हैं बाहर कुछ हैं, यहाँ कुछ कहेंगे कश्मीर में कुछ कहेंगे। और वास्तव में जो गलती इनके पूर्वजों की, मैं कहूँगा नेहरू जी की गलती, नेहरू जी की वो गलती जो 1947 में जम्मू कश्मीर को भारत के साथ पूर्ण विलय जिसका नहीं करा पाए, जिसको मोदी जी ने आज पूर्ण विलय की ओर बढ़ा दिया है, अब उसकी ओर फिर ये दोबारा जा रहे हैं कि नेहरू जी की उस गलती को दोबारा ये दोहराएं। वास्तव में ये भी कांग्रेस के पार्ट पर भी निंदनीय काम है। देशद्रोही लोगों को इससे ताकत मिलेगी, उनको शय मिलेगी। और जिस पाकिस्तान को हमने अलग थलग करके खड़ा कर दिया था, आज दुनिया के अंदर पाकिस्तान अलग थलग हो गया था हमारी इस नीति के कारण से। लेकिन आज कांग्रेस के इस बयानों से कांग्रेस पाकिस्तान को फिर हवा मिलेगी और देशद्रोहिता का काम फिर वहां शुरू होगा। और इसको मैं समझता हूं किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दिया जाएगा। जनता समझदार है, जनता समझती है, देश की एकता के अखंडता के ऊपर कोई समझौता नहीं हो सकता। कांग्रेस कितना ही जोर लगाए, लेकिन कांग्रेस की निंदा करना, कांग्रेस को कंडम करना, ये सब समाज का काम है, हमारा सबका काम है। इसलिए इस बेपाक नापाक गठबंधन को कभी भी स्वीकार नहीं होने दिया।